मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह। आज का विषय है मेरे प्रियो, व्यभिचार। व्यभिचार क्या है, आज हम इस विषय में सीखेंगे मेरे प्रियो। सबसे पहली बात, विवाह के पहले किसी स्त्री व पुरुष के साथ शरीर की अभिलाषा को पूरी करना व्यभिचार है, या विवाह के बाद दूसरे स्त्री पुरुष के साथ अपने शरीर की अभिलाषा को पूरी करना क्या है, व्यभिचार है मेरे प्रियो। चाहे विवाह के पहले अपने शरीर की अभिलाषा को किसी स्त्री और पुरुष के द्वारा पूरी करते हैं तो व्यभिचार है, और विवाह होने के बाद विवाह के दायरे को लांघ कर अगर दूसरे स्त्री पुरुष के साथ में आप जो है अपने शरीर की अभिलाषा को पूरी करते हैं तो ये भी क्या है, व्यभिचार है। दूसरी चीज जो है मेरे प्रियो, किसी स्त्री व पुरुष को वासना की दृष्टि से देखना व्यभिचार है, और जिसको प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा है मेरे प्रियो। तो आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 5 का 28 पॉइंट। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके। अगर किसी भी स्त्री या पुरुष को, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, अगर उस स्त्री या पुरुष को वासना की दृष्टि से अगर आप देखते हो, वासना की दृष्टि से देखते हो, कहने का मतलब है मेरे प्रियो, कई लोग क्या करते हैं, अपने मन में ही किसी स्त्री और पुरुष को देखकर सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं कि उनके साथ में जो है गलत कर रहे हैं। केवल मन ही में, अपने मन में ही ऐसा करते हैं मेरे प्रियो। अपने मन में ही उनको जो है क्या कर लेते हैं, अपने मन में ही उनको जो है कहा जाए उसको छू लेते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, या उनको उनके वस्त्र को मन में ही पूरा निकाल डालते हैं मेरे प्रियो। तो ये क्या है, व्यभिचार है मेरे प्रियो। इसलिए किसी स्त्री या पुरुष को अगर आप जो है वासना की दृष्टि से आप देखते हो तो वह व्यभिचार में गिनती आता है। उसको प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, व्यभिचार कहा गया है। इसलिए आपको बचना है, अपने मन की क्या करना है, चौकसी करना है मेरे प्रियो, कि आप किसी स्त्री और पुरुष को अगर देखते हैं मेरे प्रियो तो आप उनके प्रति क्या मन में अगर कल्पना करते हैं, उनको देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर, उनके डिलडौल को देखकर अगर मन में आप जो है कल्पना करके अपने शरीर के अभिलाषाओं को अगर आप पूरा कर रहे हैं तो आप जो है व्यभिचार कर रहे हैं। वो व्यभिचार है मेरे प्रियो, और इससे आपको बचना है मेरे प्रियो, आपको खंडन करना है मेरे प्रियो। हर एक स्त्री और पुरुष को बहन की दृष्टि से, भाई की दृष्टि से आपको देखना है मेरा प्रियो। आज मन में ही, आज जो है बहुत सारे लोग जो है मन में ही कई स्त्री और पुरुष को वासना की दृष्टि से देखते हैं मेरा प्रियो। और आज कई जवान जो है आज पिक्चर के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा या मोबाइल में भी कई ऐसे स्त्री और पुरुष को देखकर अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, और इसमें हस्त मैथुन का पाप भी करते हैं मेरा प्रियो। हस्त मैथुन करते हैं मेरा प्रियो, और उसमें अपने मन में कल्पना करके, मन में एक चित्र बनाकर वे क्या करते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं मेरा प्रियो। और इस प्रकार कई जवान लोग जो है इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा प्रियो कि आप जो है व्यभिचार से बचे। इसलिए किसी को भी आप वासना की दृष्टि से आप ना देखें मेरे प्रियो।
किसी को देखना, किसी की सुंदरता का वर्णन करना गलत नहीं है, लेकिन किसी को भी आप देखते हैं, लेकिन अगर कल्पना करके, सोच विचार करके, अगर मेरे प्रियो उसको देखकर अगर नंगा करते हैं, देखकर अगर उनके वस्त्रों को उतार डालते हैं मन में ही, तो ये सब गलत है, ये सब पाप है, ये व्यभिचार है मेरे प्रियो। और आज बहुत सारे लोग इनके शिकार है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि हमको इन चीज से बचना है, व्यभिचार से हमको बचना है। तीसरी चीज, बिना व्यभिचार के पति व पत्नी को तलाक देकर जीवित रहते दूसरी शादी करना व्यभिचार है। कहने का मतलब है प्रियो, क्योंकि तलाक एक शर्त पे होना है, यीशु मसीह के संदेश के हिसाब से व्यभिचार के सिवा किसी भी कारण से आपको तलाक नहीं देना है। और किसी और कारण से, व्यभिचार के छोड़ और कारण से अगर तलाक देकर दूसरी विवाह कर रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं, तो ये भी व्यभिचार है। तो आइए मेरे प्रियो, हम इसके विषय में भी हम प्रभु के वचन से देखेंगे। तो मत्ती की पुस्तक और 5 का 32 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो नियम को बदलने वाला परमेश्वर है। वो नियम देता है तो उसके पास में अधिकार है कि नियम को चेंज भी कर दे। तो यहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है मेरे प्रियो। और यहां पर कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई, वो कोई हो मेरे प्रियो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई हो, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे, मेरे प्रियो यहां पे यीशु मसीह ये बता रहा है कि व्यभिचार के छोड़ और किसी कारण से तलाक नहीं देना। अगर व्यभिचार के सिवा और भी किसी कारण से, मनमुटाव के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण अगर आप तलाक हो रहे हैं, और तलाक देकर अगर आप दूसरे कारण से, या लड़ाई के कारण, झगड़ा के कारण, या आप एक दूसरे का ना बनने के कारण अगर आप उसको तलाक देकर अगर आप जो है दूसरी शादी अगर करते हैं मेरे प्रियो, या तलाक देते हैं, तो आप जो है उससे व्यभिचार करवाते हैं। और उसके बाद में लिखा हुआ है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, व्यभिचार के सिवा और किसी कारण से, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, ये केवल स्त्री के लिए नहीं मेरे प्रियो, ये दोनों के लिए लागू होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, व्यभिचार के छोड़ और किसी कारण से अगर तलाक देकर अगर शादी करता है, विवाह करता है, तो वो भी व्यभिचार में जीवन बिताना होगा मेरे प्रियो। ये प्रभु का वचन हमको स्पष्ट रीति से बताता है। लेकिन मेरे प्रियो आज कई ऐसे लीडर, कई ऐसे सेवक, कई ऐसे पास्टर हैं जो मसीह के शिक्षा से आगे बढ़ गए हैं मेरे प्रियो, और वे अपनी बुद्धि और अपनी समझ को मसीह की बुद्धि और ज्ञान से ज्यादा बढ़कर समझते हैं, जिसके कारण से मेरे प्रियो आज कई लोग जो है छोटी छोटी बातों के कारण, लड़ाई झगड़ा के कारण तलाक भी करवा देते हैं, और तलाक कराने के बाद में उनकी दूसरी शादी के लिए भी उनको उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है मेरे प्रियो। उनको मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा का कोई ख्याल नहीं है मेरे प्रियो, चाहे मसीह की शिक्षा को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। आज ऐसे
अगुवे हैं, ऐसे से लीडर हैं, ऐसे से सलाहकार पास्टर हैं, और मसीह की शिक्षा के विपरीत जाकर अपने आप को बड़ा पास्टर समझते हैं, बड़ा ज्ञानवान और समझदार समझते हैं। ये सब लोग महान परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं है मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु के शिक्षा के विपरीत क्या करते हैं, ले जाते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन हमको स्पष्ट रीति से कहता है मेरे प्रियो, लेकिन मसीह के द्वारा दिए गए इसी शिक्षा को जब हम संत पौलुस के द्वारा सुनते हैं, पहला कुरिन्थी की पुस्तक और 7 अध्याय का 10 और 11 पॉइंट में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जिनका विवाह हो गया है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है। यहां पे संत पौलुस नहीं परंतु स्वयं प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। ये दोनों के लिए लागू होता है मेरे प्रियो, पत्नी अपने पति से अलग ना हो, न पति अपने पत्नी से अलग हो, ये दोनों के लिए लागू होता है। और यदि अलग भी हो जाए, 11 पॉइंट में लिखा हुआ है, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपने पत्नी को छोड़े। तो यहां पर मेरे प्रियो स्पष्ट रीति से प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है। ठीक है, मनमुटाव के कारण, लड़ाई झगड़ा के कारण, या दोनों का आपस में नहीं बन रहा है, या दोनों एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, और इस स्थिति में अगर वो तलाक होता है, तो यहां पे संत पौलुस जो है यहां पर प्रभु की आज्ञा का स्मरण कराकर यहां पर सिखा रहा है कि बिन विवाह किए रहे। अगर तलाक भी होते हैं, अगर उनसे अलग भी होते हैं, तो दूसरी विवाह ना करे, या तो फिर से मेल कर ले, फिर से मेल कर ले। तलाक की नौबत क्यों आता है मेरे प्रियो? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर में पति और पत्नी अनुग्रह नहीं करना चाहते, एक दूसरे को वे क्षमा नहीं करना चाहते हैं मेरे प्रियो। तलाक ही समाधान नहीं है मेरे प्रियो। जितना हो सके विवाह को बचाने का प्रयास करना है, जितना हो सके विवाह को बचाने का प्रयास करना है मेरे प्रियो। विवाह टूटना नहीं चाहिए मेरे प्रियो, विवाह को तोड़ने का प्रयास नहीं करना है, परंतु विवाह को बचाने का प्रयास करना है मेरे प्रियो। तलाक समाधान नहीं है मेरे प्रियो, और तलाक केवल एक ही शर्त पर होता है, और वो है व्यभिचार। और तलाक ऐसी नहीं होता मेरे प्रियो, व्यभिचार के छोड़ किसी भी कारण से तलाक नहीं देना, ऐसा प्रभु का वचन हमको सिखाता है। और अगर व्यभिचार के कारण अगर तलाक देते हैं तो उसको प्रमाणित भी करना पड़ता है। और पुराने नियम में भी अगर मेरे प्रियो जितने लोगों ने तलाक दिया है उन्होंने प्रमाणित किया है। लेकिन मेरे प्रियो नया नियम में हमको परमेश्वर जो है क्षमा के लिए सिखाता है। चलो ठीक है, पत्नी अगर गलती कर लिया या पति अगर गलती कर लिया तो हो सके आप क्षमा करें मेरे प्रियो। आप अपने विवाह को बचा सकते हैं, आप अपने विवाह को फिर से आप जो है नई शुरुआत कर सकते हैं मेरे प्रियो। अगर बार बार ऐसा करता है, बार बार अगर गलती करता है, तब उस स्थिति में आप जो है तलाक कर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो जितना हो सके अपने विवाह को बचाने का प्रयास करना है। लेकिन आज कई ऐसे अगुवे हैं, कई ऐसे लीडर हैं जो गलत सलाह देते हैं, जो मसीह के शिक्षा के विपरीत लोगों को ले जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आपको बहुत ही सावधान रहना है और बचना है मेरे प्रियो ऐसे अगुओं, ऐसे शिक्षक और ऐसे पास्टरों से। आपको बचना है मेरे प्रियो कि वास्तविकता में हमारा प्रभु का संदेश क्या कहता है, प्रभु की शिक्षा क्या कहता है। और आइए हम और भी वचनों को पढ़ते हैं। और रोमियो की पुस्तक में लिखा है 7:3 में, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी। मेरे प्रियो अगर पति जीवित है या पत्नी जीवित है
और उसके जीते जी किसी कारण से, किसी वजह से अगर तलाक हो गया है और पत्नी जीवित है या पति जीवित है और जीते जी अगर दूसरी शादी करता है मेरे प्रियो, तो वो क्या कहलाएगा? स्त्री हो तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी और पुरुष हो तो वह व्यभिचारी कहलाएगा। स्त्री हो तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी और पुरुष हो तो वह व्यभिचारी कहलाएगा। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह व्यभिचारिणी न ठहरेगी। लेकिन मेरे प्रियो, यदि दोनों में से एक, पति या पत्नी दोनों में से एक अगर इस दुनिया से चला जाता है तो वह व्यवस्था से छूट जाता है, उसके बाद में वो दूसरे विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है मेरे प्रियो। उसके बाद में दूसरे विवाह कर सकता है। कई लोग मेरे प्रियो, तलाक हुआ रहता है, उनका पत्नी जीवित रहता है, तलाक हुआ रहता है, उनका पति जीवित रहता है और उसके बाद जो है वो दूसरी शादी कर लेता है। किस हालत में? क्योंकि अगला व्यक्ति का पति जो है नहीं है या अगला व्यक्ति का पत्नी जो है नहीं है। मेरा प्रियो, अगर एक का पति या पत्नी नहीं है लेकिन दूसरे का पति या पत्नी है तो इस शर्त में भी, इस आधार में भी आप दूसरी विवाह नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आप जो है व्यभिचारी कहलाएंगे, ऐसा करते हैं तो आप जो है व्यभिचारिणी कहलाएंगे। बाइबिल हमको स्पष्ट रीति से बताता है व्यभिचार के सिवा और भी किसी कारण से तलाक ना होना, और अगर तलाक भी हो जाते हैं तो बिन दूसरी विवाह किए रहना। ऐसा महान परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का संदेश कहता है। और लूका की पुस्तक 16 के 18 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर, जो कोई मतलब कोई भी आ सकता है मेरे प्रियो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे अगुआ हो, लीडर हो, सेवक हो, पास्टर हो, रेवरेंट हो, अभिषिक्त हो, कोई भी हो जिसको आप अभिषिक्त कहते हैं, कोई भी हो, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी विवाह करता वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। तो मेरे प्रियो, यहां पे हमको प्रभु का वचन साफ रीति से बता रहा है मेरे प्रियो, तलाक केवल एक शर्त में होता है और वो है व्यभिचार। तो पत्नी व्यभिचार किया है, पति व्यभिचार किया है, ऐसा समझकर आप तुरंत तलाक न करें, परंतु अपने विवाह को बचाने का प्रयास करें। आप एक दूसरे को क्षमा करके अपने विवाह को बचा सकते हैं मेरे प्रियो। जब मसीह यीशु ने आपके अपराध को क्षमा किया, आपके पाप को क्षमा किया, क्या आप भी क्षमा नहीं कर सकते? आपको भी क्षमा करना चाहिए, और एक दूसरे को क्षमा करने के द्वारा आप अपने परिवार को बचा सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए तलाक जो है समाधान नहीं है मेरे प्रियो। जितना हो सके आप अपने परिवार को बचाने का प्रयास करें। यदि आपका तलाक हुआ है, यदि आपको तलाक दे दिया गया है, तो आप इस वचन के अनुसार से मेरे प्रियो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर दूसरे कारण से, किसी और कारण से अगर आपको तलाक दे दिया है और आप तलाक ले चुके हैं, लेकिन अभी भी वर्तमान में आपका पति जीवित है, पत्नी जीवित है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर व्यभिचार के छोड़ और किसी कारण से अगर तलाक हुआ है तो मेरे प्रियो, और इसी को अगर मत्ती की पुस्तक 19 के 9 पॉइंट में पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं, यहां पे यीशु मसीह का संदेश है मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह की बातें हैं मेरे प्रियो, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से, व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी विवाह करे, वह व्यभिचार करता है। व्यभिचार के छोड़ और किसी कारण से अगर दूसरे कारणों से अगर अपनी पत्नी को तलाक देते हैं, पत्नी को त्याग देते हैं और त्याग कर दूसरी विवाह करते हैं, तो आप व्यभिचार करने वाले ठहरेंगे। और इसलिए यहां पर कहा है, त्याग कर दूसरी विवाह करे वह व्यभिचार करता है।
और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। आज मेरे प्रियो, शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा हुआ है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का वचन, प्रभु के द्वारा दिया गया शिक्षा उनको समझ में नहीं आता मेरे प्रियो। इसलिए आज लोग जो है कई कारणों से आज तलाक हो रहा है और उनको जो है विवाह करा देते हैं, विवाह दे देते हैं। आज शैतान जो है क्या कर दिया है, लोगों की बुद्धि को अंधी कर दिया है, जिसके कारण से मसीह के द्वारा दिया गया शिक्षा उनको समझ में नहीं आता, मसीह के द्वारा दिया गया बातें उनको समझ में नहीं आता। आज मेरे प्रियो, जितना मेरे प्रियो, जितना जो है तलाक के बाद किसी और कारण से तलाक देकर मेरे प्रियो दूसरी विवाह करने का निर्णय करते हैं, जितना गलती वो करते उतना ही गलती उनको शादी देने वाला और ऐसे शादी को सपोर्ट करने वाले की गलती है मेरे प्रियो। और ऐसे शादी को सलाह देते हैं, तलाक के बाद शादी करने की सलाह देने वाले भी गलती कर रहे हैं मेरे प्रियो। उन्होंने भी मसीह के शिक्षा को नजरअंदाज करके चला है मेरे प्रियो, क्योंकि उनको मसीह की शिक्षा से कोई मतलब नहीं, प्रभु के वचन से उनको कोई मतलब नहीं। उनको अपनी बुद्धि, अपना समझ ज्यादा प्रिय है मेरे प्रियो। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, मसीह की शिक्षा के विपरीत जाकर कार्य कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग भी शामिल होते हैं मेरे प्रियो, अच्छे पास्टर लोग भी शामिल होते हैं, अच्छे लीडर लोग भी शामिल होते हैं, जो वचन के विपरीत लोगों को गुमराह करते हैं, वचन के शिक्षा के विपरीत लोगों को ले जाते हैं। उनका भी उनमें हाथ होता है मेरे प्रियो। और इसमें भोले भाले विश्वासी भाई और बहन उनके बातों में फंस जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर इसी प्रकार से अगर मसीह के शिक्षा के विपरीत कोई भी अगुवा, कोई भी लीडर, कोई भी पास्टर अगर आपको ले जाता है मेरे प्रियो, ऐसे अगुवा, ऐसे पास्टर से आप बचो, दूर रहो, सावधान रहो, क्योंकि ये लोग स्वयं तो अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, आपके जीवन को भी खराब करके रख देंगे। आप बहुत ही सावधान रहना, सचेत रहना। इसलिए मेरे प्रियो, अगर दूसरा यूहन्ना की पत्री और उसका 1 अध्याय और 8 पॉइंट में देखेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर यूहन्ना इस प्रकार से सिखा रहा है मेरे प्रियो, अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसे तुम गंवा ना दो। यहां पर कलीसिया को क्या सिखा रहा है यूहन्ना जो है, हमने जो परिश्रम किया है, क्या परिश्रम किया है प्रेरितों ने, क्या परिश्रम किया है प्राचीनों ने। मेरे प्रियो, मसीह की शिक्षा को हम तक पहुंचाया है, मसीह की शिक्षा को हम तक दिया है मेरे प्रियो। जो मसीह के द्वारा दिया गया शिक्षा है, उस शिक्षा को तुम बिगाड़ो मत। जो शिक्षा पाए हो उस शिक्षा में स्थिर रहो। लेकिन आज कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा को बिगाड़ रहे हैं मेरे प्रियो, बिगाड़ रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना है, सचेत रहना है मेरे प्रियो। जो शिक्षा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है और जो शिक्षा प्रेरितों के द्वारा दिया गया है, उस शिक्षा को आप पकड़ो, उस शिक्षा में आप स्थिर रहो। नहीं तो मेरे प्रियो, बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, जो मसीह की शिक्षा को बिगाड़ना चाहते हैं, जो मसीह की शिक्षा के विपरीत आपको ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की तादाद आपको बहुत मिलेगा मेरे प्रियो, बहुत मिलेगा। इसलिए आप ऐसे लोगों से आप बहुत ही सावधान रहना, सचेत रहना मेरे प्रियो। कहीं आप मसीह की शिक्षा को गंवा ना दो, उसके चक्कर में पड़कर, उनकी बातों में फंसकर कहीं मसीह की शिक्षा को आप अपने जीवन में गंवा ना दो। इसलिए आप बहुत ही सावधान और सचेत रहना मेरे प्रियो, क्योंकि जो लोग मसीह की शिक्षा को अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं, जो लोग मसीह की शिक्षा को
बिगाड़ते हैं मेरे प्रियो, या मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं, मसीह की शिक्षा को एक्साइट करते हैं, वास्तविकता में इनके साथ में परमेश्वर नहीं है, ना परमेश्वर है, ना प्रभु यीशु मसीह है, ना पवित्र आत्मा है उनके साथ में। मेरे प्रियो, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। कहां पर लिखा है? दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और 9 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जो लोग मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है मेरे प्रियो, उसके साथ में परमेश्वर नहीं है, ना पुत्र है। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर वे विचार के छोड़ और किसी कारण से तलाक लेकर, तलाक देकर अगर दूसरी विवाह करते हैं मेरे प्रियो, तो आप मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए हैं, आप मसीह की शिक्षा को बिगाड़ने वाले ठहरेंगे, और आपके साथ में ना तो परमेश्वर है, ना पुत्र है, ना पवित्र आत्मा है। सावधान रहे मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको साफ रीति से बताता है, जो मसीह के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है, जो प्रेतों के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है, यही शिक्षा अगर आपको ना दे मेरे प्रियो, तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहना मेरे प्रियो। अगर मसीह की शिक्षा को बिगाड़ना चाहते हैं, मसीह की शिक्षा के विपरीत अगर आपको सलाह देते हैं, मसीह की शिक्षा के विपरीत आपको ले जाते हैं मेरे प्रियो, तो ऐसे लोगों की कभी साथ मत देना मेरे प्रियो, ऐसे लोगों की कभी साथ मत देना। अगर साथ दोगे मेरे प्रियो, तो आप भी जितना वो दोषी ठहरेंगे, उतना ही आप भी दोषी ठहरेंगे। ये प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो। प्रभु के दास लोग जो है हमको क्या कर रहा है, यहां पर चेतावनी दे रहा है, सावधान कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आपको व्यभिचार से बचना है मेरे प्रियो, व्यभिचार से बचना है। व्यभिचार क्या है? विवाह के पहले किसी स्त्री या पुरुष के साथ शरीर की अभिलाषा को पूरी करना क्या है? व्यभिचार है। विवाह के बाद दूसरे स्त्री पुरुष के साथ अपने शरीर की अभिलाषा को पूरी करना क्या है? व्यभिचार है। और किसी स्त्री या पुरुष को वासना की दृष्टि से देखना भी क्या है? व्यभिचार है। और उसके बाद हमने तीसरा बात बताया था, और बिना व्यभिचार के पति और पत्नी को तलाक देकर जीवित रहते दूसरी शादी करना भी क्या है? व्यभिचार है। तो मेरे प्रियो, आप सावधान रहे, सचेत रहे, और ऐसे सलाहकार, ऐसे अगुवाई करने वाले उन अगुओं से सावधान रहे, बचे मेरे प्रियो। उसके पद को ना देखे, वो इतना बड़ा पास्टर है, इतना बड़ा प्रभु का दास है, उसको ना देखे मेरे प्रियो। आप देखें मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा को, मसीह के द्वारा दिए गए वचनों को देखें मेरा प्रियो, और वचनों के अनुसार से चले, वचनों के अनुसार से कार्य करें। और जो भी मसीह की शिक्षा के विपरीत ले जाता है मेरा प्रियो, उनका साथ ना दे मेरे प्रियो, उनका साथ ना दे। और मसीह की शिक्षा को अगर बिगाड़ कर चलते हैं मेरे प्रियो, मसीह की शिक्षा को बिगाड़ने वाले लोगों से दूर रहे, उनसे दूर रहे मेरे प्रियो, उनसे बचे। कहीं आप मसीह की शिक्षा को गंवा ना दो, कहीं उनके चक्कर में आकर आप भी मसीह की शिक्षा को बिगाड़ने वाले ना ठहर जाओ। इसलिए आप बहुत ही सावधान रहे और सचेत रहे। इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।